हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एरेस ना। तो एरेस को पढ़ाने से पहले मैं एक ऐसी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप सुनिएगा ना। मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से एक अलमीरा खरीद के लाते हैं ना। अलमीरा में कई सारे ब्लॉक्स होते हैं ना। तो मैं अलमीरा लेके आता हूँ, लेकिन उसे वर्टिकल ना रख के उसे हॉरिजेंटली रखता हूँ ना। मतलब कुछ इस तरह से मैं उसे प्लेस करता हूँ ना। ऐसे लाया और ये इसको इस तरह से रख दिया ना। इसमें कई सारे ब्लॉक होंगे ना, ऐसे। तो मान लीजिए मुझे इसमें बुक स्टोर करनी है ना, किताबें रखनी है इसमें। तो मैं इसमें रखूँगा कुछ किताबें ना, कुछ किताबें इसमें रखूँगा और कुछ इसमें हो गई, कुछ इसमें ना। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना, कि आप पहले इसको फिल कर रहे हैं, फिर इसको फिल कर रहे हैं, फिर इसको ना। अब मैं जब एरेस की डेफिनेशन बताऊंगा तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी ना, कि कैसा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ हिंदी की किताब रखी ना, हिंदी की किताब रखी है ना, और मुझे किसी ऐसे आदमी को बताना है जिसको पता नहीं है कि किताब हिंदी की कहाँ है। तो मैं उसको ये बताऊंगा कि आप इस रूम में जाइएगा, वहाँ पे अलमीरा होगी, और आप जाके जो थर्ड ब्लॉक है ना, लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो थर्ड ब्लॉक पड़ता है उसमें हिंदी की किताबें हैं ना। तो एक हमें प्रॉपर एड्रेस देना पड़ा ना, उसका पता कि कहाँ पे हिंदी की किताब मिलेगी। नहीं तो वो आता तो हो सकता है वो इसमें ढूंढता, इसमें ढूंढता, या इसमें ढूंढता, इसमें ढूंढता ना। लेकिन अगर हमने उसे एक प्रॉपर एड्रेस दे दिया कि कहाँ पे जाके तुम्हें ढूंढना है, जैसे एक पोस्टल एड्रेस होता है कि सही पते पे सामान पहुँचे ना, वैसे ही अगर हमने उसे प्रॉपर एड्रेस दिया तो वो आके केवल इसी में ढूंढेगा और फिर लाके वो हमें दे देगा हिंदी की किताबें ना। तो ऐसे ही कुछ कुछ एरेस के साथ होता है ना। आप थोड़ा सा पढ़ने के बाद इस कहानी को अपने चैप्टर से रिलेट कर पाओगे ना। तो अब मैं थोड़ा सा चैप्टर पे आता हूँ। तो जो एरेस है ना, टॉपिक है हमारा, वो जैसे अभी तक हमने पढ़ा है डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा कि जैसे हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम सिंपली उसको जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसके अंदर हम ऐसा लिख देते थे, इंट ए और ये ना। तो इसको एक मेमोरी मिल जाती थी जिसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर होती थी ना। इट इज़ अ डिक्लेरेशन ना। और जब हम किसी चीज़ को पहली बार कोई वैल्यू देते हैं तो उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, तो उस पहली बार किसी वेरिएबल को वैल्यू देना कहलाता है इनिशियलाइजेशन। तो अभी तो इसे को कोई वैल्यू नहीं मिली होगी, अभी तो एक केवल ऐसे मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। चूंकि इंट है तो 2 बाइट की मेमोरी मिली होगी इसको ना। और इसमें कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगा जो इसमें सीपीयू रखा होगा, वो हमें पता नहीं है इसमें क्या होगा। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना था तो हमने ऐसा कर दिया। मान लीजिए 2 करना होता तो भी हम ऐसा कर सकते थे, इंट ए, एक हो गया, दूसरा वेरिएबल बी मान लिया हमने ना, तो 2। मान लीजिए 5 करना हो तो हम 5 भी इजीली कर लेंगे। 10 करना हो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम वो भी लिख सकते हैं ना। लेकिन अगर हम इससे आगे जाएं, 50 जाएं, 100, 1000, 10,000, अगर हमें इतनी वेरिएबल डिक्लेयर करने हों तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल काम है कि आप ऐसे लिखते जाओ ए बी सी डी एफ। मतलब कि कितने आप लिखोगे, कहाँ तक जाओगे, और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होगा ना। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एरेज आता है। तो एरे बेसिकली कुछ नया नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा टाइप ना। एक कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप का, कुछ नया नहीं है, ये भी एक कलेक्शन है डेटा टाइप्स का। जैसे हमने डेटा टाइप पढ़ा, इंट पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है। हमें अगर जब भी कभी बहुत ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं तो उस समय हम एरे का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे ही एक एक करके डिक्लेयर करने में एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, और इतना हम वक्त नहीं दे सकते ना किसी एक प्रोग्राम को बनाने में। तो इस वजह से हम इसमें एरे का यूज़ करते हैं। एरे की अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ इसके प्रॉफिट्स भी हैं ना, हम वो सब भी आगे पढ़ेंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन एक लाइन कंटेन करती है दैट एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप ना। एक कलेक्शन तो है, लेकिन किस तरह के डेटा टाइप का, सिमिलर डेटा टाइप। जैसे अगर एक नंबर इंट है तो सारे नंबर इंट ही होने चाहिए, इंटीजर डेटा टाइप ही होने चाहिए। दिस वुड नॉट बी अ फ्लोट ना, वो फ्लोट नहीं हो सकते, वो कैर नहीं हो सकता, करैक्टर नहीं हो सकता, वो सब इंट ही होने चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन में भी और इसकी लिमिटेशन में भी आता है। इसको ही कम करने के लिए हम फिर आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना। स्ट्रक्चर में
होमोजीनियस डेटा टाइप नहीं होना चाहिए, इट मे बी ए हेट्रोजीनियस ना, उसमें इंट और फ्लोट एक साथ डिक्लेयर हो सकते हैं। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या है, इट इज़ अ डेराइव डेटा टाइप ना, एरे एक डेराइव डेटा टाइप है ना। डेराइव डेटा टाइप हमने पढ़ा भी है, यूजर डेटा डिफाइंड डेटा टाइप आगे डेराइव डेटा टाइप ना। तो मतलब क्या है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये जो पुरानी चीज़ें हमारे पास मौजूद थी उसी से डेराइव हुआ है। जैसे क्या था, इट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द बेसिक डेटा टाइप। जैसे बेसिक डेटा टाइप क्या है, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, तो उसी का बस एक कलेक्शन है ना। तो इट इज़ अ डेराइव डेटा टाइप, एक इसकी डेफिनेशन में ये भी लाइन आएगी, ठीक। फिर आगे क्या है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उसे हम इसके एलिमेंट बोलते हैं, ठीक, एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरे। जैसे इस अलमारी में जितनी किताबें होंगी तो हम बोलेंगे, अगर हम इसे नाम दे दें ए, हमारे घर में कई अलमारियां हैं तो ए ना, फिर दूसरी अलमारी है वो बी, तो हम बोलेंगे कि ए वाली अलमीरा में तीसरे ब्लॉक में जो किताबें हैं वो लेके आओ ना। तो पर्टिकुलर इसके जो इसमें जो एलिमेंट ये जो हिंदी है ये इसका एक एलिमेंट हो गया है, कहीं इंग्लिश होगा तो वो इसका एक एलिमेंट होगा ना। तो इसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं उसे हम एलिमेंट बोलते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर एरे। अब हाँ, एक चीज़ है जो बहुत ध्यान देने वाली बात है और इसकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एलिमेंट ऑफ अ एरे आर स्टोर आर कॉन्टिजिवस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है, एक टर्म आता है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा कॉन्टिजिवस ना, इन दोनों में अंतर क्या है ये देखिए। कॉन्टिन्यूअस जैसे देखिए, हमने पहले इसमें एक नंबर दिया, अगला वाला छोड़ दिया, फिर इसमें एक नंबर कुछ भर दिया, अगला वाला छोड़ दिया, फिर इसमें एक कुछ में नंबर दिया, अगला वाला छोड़ दिया ना। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस ना, एक के बाद एक में भर रहा है, एक छोड़ रहा है, एक भर रहा है, एक छोड़ रहा है ना। तो एक कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन कि एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो एडजेसेंट में होंगे, कोई एम्पटी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको छोड़ के इसमें बुक्स रखें, इसमें ना रखें, फिर उसके बाद वाले में रखें ना, ये नहीं होना चाहिए। एक कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है ना, अगर आप इसमें रख रहे हो फिर इसमें भी रखनी पड़ेगी तब आप इसमें आ सकते हो। ओके, तो ये एरे की डेफिनेशन पार्ट्स हैं, तो आप इसको पॉइंट में ले सकते हो, मैं इसको नोट्स दे दूंगा, ठीक। बाकी ये शुरू कहाँ से होता है, जैसे ए ब्लॉक ए जो अलमीरा ए है इसमें ए 0 से शुरू होता है, ए 0 कॉलम है, ए 1 हो गया, ए 2, ए 3 ना। दीज नंबर्स आर नोन एज सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स। इसे सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स बोलते हैं। ये बेसिकली एरे होता है। एरे का अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में करूँ तो ये होता है, इस तरह से एरे होता है ना, 1D एरे। इट इज़ अ 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे है ना। 2D एरे भी होता है, 3D एरे भी होता है, तो 1D एरे ना। तो इसका अगर एरे का जो नाम है, जैसे अलमीरा का नाम हमने ए रखा था, वैसे ही एरे का नाम ए है ना। तो ये स्मॉल एरे का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल में भी कैपिटल्स में भी ना। तो ए मैंने रखा, उसके बाद फिर इसको मैंने नाम दिया, तो 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3। दीज नंबर्स आर नोन एज सबस्क्रिप्ट ना और इंडेक्स। ये क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर लोकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ए अलमीरा की दूसरी ब्लॉक में जो दूसरे कॉलम में जो किताबें हैं वो, या दूसरे कॉलम में दूसरे ब्लॉक में जो नंबर है हमें उस पर काम करना है ना, तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स। ओके, बाकी मैं अगले वीडियो में बताता हूँ।